बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो है, जो उसका मौजू है वो है फितना गौर शाही, रियाज गौर शाही जिसको बोलते हैं, और जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया, और ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा गुस्ताख है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, और औलिया कराम का भी गुस्ताख है। इसने ख़त्म नबूवत पे किताब लिखी है, जिसके बारे में सैयद मुफ्ती मोहसिन रज़ा कादरी साहब वीडियो में आप मुखातिब कीजिएगा उनको। इस वीडियो को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जो हम आपको रोज़ बरोज़ इंशाअल्लाह ताला हिस्सा बा हिस्सा आपको फराहम करते रहेंगे। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर हमारी बहुत मेहनत हुई है। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा समझिए और ऐसे फितनों से बचिए, और अल्लाह पाक आप सबके ईमान और मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए, सब भाइयों को काबतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। और सब लोगों से गुजारिश है मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। और सैयद मुफ्ती मोहसिन रज़ा कादरी साहब का जो चैनल है ख़त्म नबूवत फोरम, उसके ऊपर विज़िट कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपको वहाँ पर भी बहुत सारा इल्म हासिल मिलेगा, बहुत सारे ख़जाने मिलेंगे। और हमारी गुजारिश है कि हम आज इसका पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1, क्योंकि हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया इस वीडियो को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इसको हम 4 जगह पर आपको 4 हिस्सों में ये वीडियो आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह ताला। वीडियो मुखातिब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बड़े हसास मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो है अकीदा ख़त्म नबूवत के जो डाकू हैं, इस मौजू के ऊपर। पहली बात तो ये है कि अकीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों का एक मरकज़ी अकीदा है, और ये दीन इस्लाम की समझ लें कि एक बुनियादी चीज़ है। इस अकीदे के बगैर कोई इंसान, कोई मुसलमान नहीं रह सकता। अकीदा ख़त्म नबूवत ये है कि दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल तशरीफ लाए। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सबसे आखिर में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। ये अकीदा ख़त्म नबूवत है। और अगर इसको थोड़ा सा मैं तफसील से बयान करूं तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा अल्लाह पाक ने आसमान पर उठा लिया, और एक निशानी के तौर पर, क़यामत की निशानी के तौर पर उनका वादा किया गया है कि वो कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होंगे, उनकी शरीयत की इत्तिबा करेंगे। और जब उनका नज़ूल होगा, जिंदा आसमान से नज़ूल करके तशरीफ लाएंगे,
दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे के करीब 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए आप जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। तो उसके बाद हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हो के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये एक मुख्तसर अकीदा ख़त्म नबूवत की मैंने वजाहत की है कि मुसलमानों का जो अकीदा है वो क्या है। अब हुआ ये कि चूंकि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान से नाजल होने का वादा अल्लाह पाक कर चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर चुके हैं, कुरान हदीस से हमें पता चलता है। तो उनसे मुतलका जो चीजें हैं जैसे हजरत इमाम महदी हैं या दज्जाल है, दज्जाल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जैसे दज्जाल का गधा है, उसका परवाज करना, उसका उड़ना, फिर याजूजो माजूज है, दाबतुल अर्द है, इस तरीके से और भी जो निशानियां हैं जो कि हजरत ईसा इब्ने मरियम और इमाम महदी से के जमाने से ताल्लुक रखती हैं। तो ये सब कुछ क़यामत के कुरब में होगा। अ, अभी तक तो कोई इसके आसार नजर नहीं आ रहे। जब ये चीजें जाहिर हो जाएंगी तो उलमाए वक्त खुद पहचान कर लेंगे। अब कुछ झूठे लोगों ने लिबादा ओढ़ा इस्लाम का, और इन लोगों ने फिर वो चूंकि अहादीस के अंदर पढ़ा हुआ था कि ईसा इब्ने मरियम के आने का वादा है, तो इन लोगों ने फिर ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया कि हम ईसा इब्ने मरियम, वो वाले ईसा इब्ने मरियम ही हैं जो कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे खबर दी थी। फिर इन लोगों ने यह भी पढ़ा कि इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे ईसा इब्ने मरियम, तो यानी इमाम महदी का जिक्र था अहादीस के अंदर। तो इन लोगों ने, बाज लोगों ने इमाम महदी होने का दावा कर दिया और कहा कि देखो जी, इमाम महदी तो हम हैं। तो ये मसीहियत के दावेदारान यानी ईसा इब्ने मरियम होने के दावेदार को मसीही दावेदार कहा जाता है। और जो इमाम महदी का दावा करता है उसको दावाए महदियत या महदियत के दावेदारान कहा जाता है। तो मसीहियत और महदियत के दावेदारान बहुत से आए, एक तवील लिस्ट है, जिनमें से मशहूर जो है, जो आजकल जो दौर गुजर रहा है, इसके अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी बहुत मशहूर है कि उसने दावा मसीहियत किया और ये कहा कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूं। और मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा मसीहियत के साथ साथ एक और भी दावा किया। उसने कहा कि मैं इमाम महदी भी मैं ही। दो दावे बैक वक्त वो करता है, यानी दो अलग अलग शख्सियात है, ईसा इब्ने मरियम और इमाम महदी। मिर्जा कादियानी कहता है वो दोनों के दोनों ही मैं है असल में। ये तो कादियानियों की जो है वो उनके अकीदे की डिटेल और तफसीलात है। अब बढ़ते हैं जो आज हमारा मौजू है, जिसके लिए ये सारी मैंने तमहीदी अल्फाज बोले हैं, वो है दौरे हाजिर का एक और दावेदार रियाज अहमद गोहर शाही। ये शख्स भी इनके जो मुतल्लिकीन है और इनके जो मानने वाले हैं वो ये रियाज गोहर शाही साहब को इमाम महदी तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि ये इमाम महदी। जब अभी तो ये फोत हो गए हैं और सिंध के अंदर इनका मकबरा है। जब ये जिंदा थे तो इनकी जिंदगी के अंदर ही इनके ऊपर बहुत से मुकदमात दायर किए गए और ये फिर मुल्क के पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले गए थे और इनका इंतकाल भी बाहर ही हुआ, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था। फिर इनकी लाश को पाकिस्तान में ला के दफनाया गया था। तो उनकी जिंदगी के अंदर ही
इनके ऊपर दावा नबूवत, दावा महदियत और दीगर तौहीन मजहब के पर्चे और मुकदमे दायर हुए थे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपना एक मरकज बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा अंजुमन सरफरोशान इस्लाम। फिर जिस तरीके से कादियानी मरज़इयों के मुख्तलिफ ग्रोह बने, मुख्तलिफ फ़िरके बने थे, इब्तिदा के अंदर बशीरुद्दीन महमूद और हकीम नूरुद्दीन के बाद मोहम्मद अली लोरी जो था और बशीरुद्दीन महमूद, ये 2 अलग-अलग फ़िरके बन गए कादियानियों के। इसी तरीके से गोहरियों के भी जो आजकल हैं बहुत से फ़िरके बन चुके हैं। इनमें से मरकज़ी तो 2 फ़िरके हैं, वैसे और भी काफ़ी फ़िरके हैं। एक फ़िरके को तो जनाब रियाज़ गोहर शाही के जो फ़र्जंद हैं, वो उसको हैंडल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ही है। दूसरा इनका एक मरकज़ी फ़िरका है जिसको यूनुस अल गोहर अल्लड़ा टीवी वाला हैंडल कर रहा है, वो लीड कर रहा है। ये 2 फ़िरके इनके बड़े हैं मरकज़ी। फिर इनके बाद मज़ीद और भी फ़िरके बने, जिसको अनवर शाह नाम का एक शख्स है, वो लेके चल रहा है एक फ़िरके को, और भी इनके वो कुछ लोग हैं, वो चल रहे हैं लेके। अब हालिया हुआ ये है कि एक इन लोगों ने अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर इनको मलामत की जाती है और मुसलमान इनको सही नहीं समझते। कोई भी चाहे फ़िरका हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया, कोई भी, यानी मुसलमान जो है, चाहे वो हनफी है, मालकी है, शाफी है, हम्बली है, कोई भी है, तो वो इन लोगों को यानी कादियानियों को भी और गोहरियों को वो एक ही गिनती शुमार में मुसलमान रखते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि इन इन लोगों के झूठे दावों की बना पर जो इन्होंने इस्लाम के अंदर समझ लें कि तोड़-फोड़ की और इस्लाम को बदनाम करने की एक साज़िश रचाई, तो ये असल तो इस वजह से इनके ऊपर काफ़ी जनाब सब्बो-शतम होती है और ज़द्दो-कोब होती है। इन लोगों ने फिर वो कहते हैं ना जी, मिट्टी पाओ, नहीं ऐसा तो नहीं है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो कादियानियों ने भी ऐसे ही किया कि उन्होंने बहुत सफाइयाँ अपनी दी कि देखो हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मुसलमान हैं। बड़ी किताबें लिखी इन लोगों ने अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए कि देखो हम तो मुसलमान हैं। इसी तरीके से गोहरियों ने इन्होंने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हम भी मुसलमान ही हैं, हम भी अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन रखते हैं, हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर बहुत पुख्ता यकीन है और एड़ी-चोटी का ये ज़ोर लगाते हैं कि रियाज़ गोहर शाही को किसी तरीके से ख़त्म नबूवत के अकीदे का कायल साबित कर सकें। इन लोगों ने हालिया एक किताब लिखी है और वो किताब इतनी मोटी किताब है, सिर्फ़ इस मौज़ू के ऊपर है कि हम अकीदा ख़त्म नबूवत को मानते हैं और जो अकीदा ख़त्म नबूवत को नहीं मानता वो काफ़िर है, वो मुसलमान नहीं। अब क्या समझते हैं आप इसको? इसको आप कह सकते हैं कि चोर भी मचाए शोर-शोर, चोर, 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 चोर। अब ये हो रहा है कि चोर ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर, 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 पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर। अब जिसको लोग तलाश करने के लिए निकले थे, वो जनाब खुद शोर मचा रहा है, वो लोगों के अंदर मिल गया है, तो कैसे कैसे तलाश करेंगे लोग? आज के दौर के अंदर ये हो रहा है। वो वीडियो हमने आपको दिखानी है आज की स्ट्रीम के अंदर, उसके ऊपर तफ़सीली हमने तबसरा करना है और हालाँकि मेरे पास वक़्त की बहुत किल्लत, यकीन मानिए इतनी वक़्त की किल्लत है कि हमा वक़्त मेरे पास इधर किताबें इधर भी रखी हैं, ये भी मेरे पास इधर किताबें रखी हैं, पूरा सेटअप लगा हुआ है। हम तफ़सीर ख़त्म नबूवत के ऊपर दिन-रात अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर।
आपको इसके बारे में पहले मैं तारुफ करवा चुका हूँ। हमारे चैनल के ऊपर इसके बारे गुफ्तगू हो चुकी है। तो वो वीडियो कौन-सी है उसके ऊपर हमने तबसरा करना है, वो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह और ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, वायरल कर रहा हूँ। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें जॉइन कर सकते हैं। पहले कॉलर आए हैं, देखते हैं कौन है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले कॉलर आए हैं, देखते हैं कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी यूट्यूब की वीडियो को बंद कीजिए भाईजान, स्ट्रीम यार्ड पर अस्सलाम रहिए। वालेकुम जी, आपने यूट्यूब की वीडियो को बंद शहज़ाद शहज़ाद अस्सलाम शान वालेकुम। साहब हैं। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके इंटरनेट का कोई इशू है मेरे भाई, बात कीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक लंदन से है। मेरा ताल्लुक लंदन से है मुफ्ती साहब। मेरी जवानी सारी लंदन में गुजरी है। आपको काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ। माशाल्लाह आप एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। मैंने आपकी एक कुछ बातें सुनी थी। मैं अपना अकीदा बता दूं, मैं खुद बरेलवी हूँ और बरेलवी उलमा में आपको और वो जो हमारे खादिम हुसैन रिजवी साहब, मौलाना खादिम, उनका मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। थोड़ा बहुत सुना भी है। मुफ्ती साहब, एक दो चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था, अगर आप बुरा ना माने तो। जी ज़रूर फरमाइए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक लेट पहुँच रही है, आप बात करते रहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं मोटरवे पे ड्राइव कर रहा हूँ। अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो मैं माज़ जी कीजिए बात, मैं सुन रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है मेरे भाई, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बात इस सिलसिले में करना चाह रहा था कि मैंने आपकी एक स्ट्रीम में सुना था कि आपने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है। उसके सिलसिले में मैं बात करना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो। जी करिए, मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरी पूरी जवानी और पूरी तकरीबन ज़िंदगी बरतानिया में गुजरी है। अर्ली एजुकेशन मेरी कराची से ही है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और मेरे हाथ से कुछ गोरे गोरियां मुसलमान भी हुए हैं यहाँ बरतानिया में। मेरी मिसेस भी गोरी है जो मुसलमान हुई है। मुफ्ती साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया में सबसे बड़ा एक मिथ है, मतलब एक प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा कि क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा मज़हब है। दूसरे नंबर पे बुद्धिज़्म है और तीसरे नंबर पे मुसलमान है। सबसे बड़ा झूठ है ये दुनिया का। एक्चुअली मुफ्ती साहब, दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इस्लाम है। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, गोरे हैं, दोस्त हैं, और मैंने यहाँ काफ़ी गोरों से इस सिलसिले में बात की है। मेरी बीवी हंगरी की है, हंगरी की गोरी कह लें आप उसको। हंगरी में मेरे आगे इन लॉज हैं, रिश्तेदार हैं। हंगरी में काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई है। इस्लाम के सिलसिले में मैंने दावत भी दी है, जाके उनको इस्लाम की तरफ बुलाया भी है अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक। मुफ्ती साहब, इस वक्त आज 2022 में बरतानिया की ये हालत है। मैं इस वक्त लंदन में नहीं हूँ, बहरहाल बरतानिया की ये हालत है कि अगर आप 100 गोरों से पूछते हैं कि आपका क्या मज़हब है, या यूरोप में जनरली ये हालत है, चर्च में कोई नहीं जाता। लंदन के तो ज़्यादातर चर्चेस को बेच दिया गया क्योंकि चर्च में कोई जाता ही नहीं है। अगर कोई जाता है तो अफ्रीका के जो काले माइग्रेंट्स हैं, थोड़े बहुत वो जाते हैं, थोड़े बहुत। ज़्यादातर चर्चों को मदरसा बना दिया गया है। मेरे इलाके में कई चर्चेस को मदरसा बना के वहाँ पे
बच्चियों की तालीम का मदरसा ये तबलीगी जमात वालों ने अभी बनाया है रिसेंटली। उसके अलावा चर्चों में शादियां हो रही हैं, बाकी तकरीबात हो रही हैं, उसके लिए बुक कर देते हैं क्योंकि चर्च का खर्चा नहीं चलता। गोरा यूरोप का, अमेरिका में भी मैं जा चुका हूँ और कनाडा में रहा हूँ मैं काफ़ी अर्सा। मुफ्ती साहब, कोई गोरा अपने आप को क्रिश्चियन कहने को तैयार नहीं है। 100 में से आप, मेरा दावा है, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, यूरोप में रहते हैं, 100 गोरों से आप पूछें, भले जर्मन हो भले बरतानिया के हो, 100 गोरों से अगर आप पूछेंगे, मैं ये अपनी 20 एक साल रहा हूँ बरतानिया में, मैं उसका निचोड़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं दावत भी दी है थोड़ी बहुत, लोगों को इस्लाम की तरफ भी बुलाया। 100 गोरों से मुफ्ती साहब अगर आप पूछेंगे तो उसमें से 5 गोरे भी नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। 70-80 तो ये कहेंगे हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं है, हम एक आसमानी मजहब को मानते ही नहीं है, हम साइंस को मानते हैं कि दुनिया एक धमाके से वजूद में आई और ख़त्म हो जाएगी। ये 70-80 गोरों का ये अकीदा है। यूरोपियंस की, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने जाके देखा है, चर्चों में कोई नहीं जा रहा। अब उसके बाद जो बाकी 20-30 गोरे बचते हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि हम किसी आसमानी चीज़ पे बिलीव करते हैं, कोई ताकत है ज़रूर जो इस दुनिया को चला रही है। हम जीसस पीस बी अपॉन हिम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर बिलीव नहीं करते। हम अल्लाह या खुदा, जो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जो गॉड कहते हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते। हम एक मावराई कुव्वत पे बिलीव करते हैं जो बहुत बड़ी कोई ताकत इस दुनिया को चला रही है। 5 से हद 10% ऐसे लोग होंगे, मेरे अंदाजे में 5 से कम है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। शहजाद शान साहब, हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 मुफ्ती जी मुफ्ती। गुजारिश ये है कि माइक अपना म्यूट करिएगा खुद ही। एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड। गुजारिश ये है कि स्ट्रीम हमारी, मेरे भाई, इस मौजू पर असल में है नहीं, मौजू किसी और तरफ निकल चुका है। और चूंकि ये आज का हमारा मौजू और स्ट्रीम है गोहर शाहियों के मुतल्लक, ठीक है, तो बहरहाल आप जो फरमा रहे हैं आपकी अपनी ज़ाती तहकीकात हैं, अच्छी बात है, ये नॉलेज में इजाफा हुआ है हमारे। जिस तरीके से आपके ज़रिए से हमें ये चीज़ पता चली है कि नहीं, इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है, तो ये सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए हमें ये चीज़ पता चली है। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए से ही हमें ये चीज़ भी पता चली है कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो है वो ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी। तो बहरहाल अपना अपना नॉलेज है और मालूमात है, अच्छी बात है। आप ना मेरे भाई शहजाद साहब यूट्यूब पे तशरीफ़ ले जाएं तो इंशाल्लाह ताला आप ताकि हमारी वीडियो सुन सकें और गुफ्तगू में शामिल हो सकें। यहाँ पे रिव्यू ऑफ एथिस्ट साहब हैं। हेलो, कौन है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे मिजाज है? मैं हाफिज़ इब्न जुनैद अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी, हाफिज जुनैद साहब से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह। अच्छा तो मुफ्ती साहब, साहब आज माज़रत, मैं आखिरी एक बात कहना चाह रहा था, अगर आप माइंड ना करें, एक आखिरी बात, इजाज़त हो तो। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाहता मुफ्ती साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप पे अपना लंदन वाले नंबर से मैसेज किया था। ये मुमकिन है कि मैं कभी आपसे इस टॉपिक पे तफसील से बात कर सकूं? बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टॉपिक पे बात अमूमी तौर पे रात को हम व्हाट्सएप पे, असल में मैं शहजाद साहब बात किसी से भी नहीं करता, तो एक ही दरवाज़ा हमने खोला हुआ है लाइव स्ट्रीम का। रात को तकरीबन 9 बजे हम लाइव स्ट्रीम में होते हैं, तो आप भले कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप पे बहरहाल राब्ते में रहिए। इब्ने जुनैद जमशेद भाई क्या फरमाते हैं आज की स्ट्रीम के हवाले से, किस गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं? जी जी किबला, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम है, क्योंकि गौहर शाही भी पाकिस्तान का एक बढ़ता हुआ फितना है। खैर अब तो महदूद हो चुका है, क्योंकि इनके भी अंदर जो फ़िरका वारियत पैदा हो चुकी है, उसने इनको खुद ब खुद ही तोड़ दिया। लेकिन ये फिर भी अपनी नशर व इशाअत का जो काम है ना, वो जारी रखे हुए हैं।
میں آپ سے یہ چیز پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ ان کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا تو ایک بالکل بناوٹی مذہب ہے نا، جس طرح قادیانیوں کا ان کی اپنی ایک کتاب ہے، وہ اس کے جو روحانی خزائن ہے، اس طرح ان کی جو کتاب ہے، جو ماخذ ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ماخوذ کیا چیز ہے۔ ماخوذ چاہے قادیانی ہوں، چاہے گوہری ہوں، چاہے لسانیے ہوں، چاہے وہ مرزئی ہوں، مرزا جونیئر جیلمی والے، چاہے گامدی ہوں، چاہے پرویزی ہوں، چاہے نیچری ہوں، ان سب کا ماخوذ بتا رہا ہوں، وہ ہے بابا پرستی، شخصیت پرستی۔ صرف یہ بابے بزرگ ہیں، یہ بابے بزرگوں کو یہ فالو کرتے ہیں، یہ ہر اس قرآن کو مانتے ہیں جو ان کا بابا بتائے، بابا سر سید بتائے، بابا غلام احمد پرویز بتائے، بابا جوید گامتی بتائے، بابا مرزا جونیئر جیلمی بتائے، بابا ریاض گوہر شاہی بتائے، بابا مرزا سینئر غلام قادیانی بتائے، اس قرآن کو مانتے ہیں۔ حدیث بھی وہی ہے جو ان کے یہ بابے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، بصورت دیگر کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ یہ ہے ماخوذ ان کا، جہاں سے یہ اپنی شریعت، اپنے دین کو اخذ کرتے ہیں اور لیتے ہیں، پیچھے اور کچھ نہیں بچتا۔ جی جی بالکل، شخصیت پرستی تو پھر ان میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے۔ ہاں، خیر، اعلیٰ آپ اپنی درجے کی، یہ گفتگو کو سچی آگے بات بڑھائیے۔ بھی یہی ہے، یہ میں کوئی جی مبالغہ رہی نہیں کر رہا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، میں اپنی تحقیقات کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو عرصہ 25 سال سے تقریباً شاید میں نے جو چیز اخذ کی ہے اور جس نتیجے تک میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا کوئی جناب کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ ان کا مذہب ان کا بابا ہوتا ہے، ان کا دین ان کا بابا ہوتا ہے، ان کا قرآن و حدیث ان کا بابا ہوتا ہے، بس کوئی کچھ نہیں۔ اور سب کے سب مذہب کے نام پر لوٹ رہے ہیں، یہ مذہبی لٹیرے ہیں، مذہبی لٹیرے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہر ایک کی دکان الگ الگ، اپنے اپنے، اور ہر ایک یہ کہتا ہے نہیں میں تو فرقہ بازی نہیں کرتا، میں نے تو دیکھو نا، میں نے تو کوئی فرقہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اپنا ایک فرقہ الگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جتنے بھی نام لیے یہ سب یہی کہتے ہیں ہم تو فرقے بازی کے مخالف ہیں، ہم تو نہ فرقے بازیاں تو ہم نہیں کرتے، ہم تو فرقے بازوں کو ملامت کرتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور کچھ مشترکہ قدرے مشترکہ ان میں یہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے علماء اسلام کو برا بلا کہتے ہیں، سارے جتنے بھی مولویوں کو، کوئی مولویوں کے نام پر لوگوں کو ان کو جھوٹا کہتا ہے، کوئی بابے کے نام پر جھوٹا کہتا ہے، بس یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی یعنی علماء کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو وہ حقیقت حال کھل کے سامنے آ جائے گی، تو حقیقت پر پردہ پڑے رہنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے مریدین کو، اپنے فالورز کو علماء سے دور کر کے رکھو۔ جی جنید بھائی آپ تشریف فرما رہی ہے، ہم ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں، سٹریم اب ہماری شروع ہو رہی ہے۔ تمام میں صاحبان سے گزارش کرتا ہوں غنیمت جانیے اب وقت کو، میرے پاس سچی بات ہے وقت کی قلت ہے۔ آج ہی ایک دوست ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع کے اوپر، ان کو جب تفسیر ختم نبوت کا تعارف میں نے پیش کیا، وہ اتنے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے اس صدی کا سب سے بڑا یہ کام ہوگا اگر یہ کام پائے تکمیل تک بآحسن پہنچ جائے۔ قرآن حکیم کی 30 جلدیں، قرآن حکیم کے 30 پاروں کی 30 جلدوں کے اوپر تفسیر ختم نبوت، اور جس کے اندر آپ کو رد ملے گا قادیانیوں کی تفسیر کا، جس کے اندر آپ کو رد ملے گا غامدیوں کی تفسیر کا، پرویزیوں کی تفسیر کا، نیچریوں کی تفسیر کا آپ کو رد ملے گا۔ سر سید احمد خان ہے، مرزا غلام قادیانی ہے،
اور جناب پھر مرزا قادیانی کی پھر ہم نے 3 تفسیریں لی ہیں. ایک تو خود مرزا قادیانی کی جو تفسیر ہے تفسیر مسیح موعود کے نام سے ہے، جو ایک حکیم نور الدین کی جو لکھی ہوئی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک بشیر الدین محمود کی جو تفسیر ہے، اور قدرے ہم لیں گے تفسیر ہے مرزا طاہر کی، اس کو. یہ 4 تفسیریں سمجھ لیں کہ قادیانیوں کی، ان کا رد ہر آیت کا، جو اس کا آیت کے اوپر جو انہوں نے غلط بیانیاں کی ہیں، جو ڈاکہ زنی کی ہیں، جو ڈاکے مارے ہیں، چوریاں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، اسلام کو غلط پیرائے میں پرونے کی کوشش کی ہے، غلط تشریحات کی ہیں، تعویلات کی ہیں، غلط تعبیرات کی ہیں، سب کا رد ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اتنے خوش ہو رہے تھے، انگلینڈ کے دوست تھے، اتنے خوش ہو رہے، وہ کہہ رہے شاہ جی یہ کام تو اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، یہ کام بڑا اہم ہے. تو آپ خود اندازہ کیجئے، میں نے ذاتی طور پہ میں اپنی بات اب کرنے لگا ہوں کہ میں نے صرف اس ایک کام کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیے، سب کچھ. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تفسیر ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی. اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم کام ہے، اور اس ایک کام کے لیے میں نے سارے کام ہی چھوڑ دیے. اس ایک کام کے لیے سارے کام ہی چھوڑ دیے. یہ سوشل میڈیا مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ختم نبوت کا کام، یہ یعنی سوشل میڈیا کے اوپر ختم نبوت کا کام مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے. لیکن تفسیر ختم نبوت کے لیے تقریباً سارے کاموں کو وائنڈ اپ کر دیا گیا. اور بھی بہت ہیں جو یہاں سوشل میڈیا پر بتانے والے نہیں ہیں. کئی چیزوں کو میں نے چھوڑا ہے، قربانیاں دی ہیں بڑی بڑی، نہیں وہ بتا سکتا. تو اتنا ہے. تو پھر بھی یہ ان سٹریموں کو غنیمت جانے. کبھی کبھی کوئی سٹریم اگر ہم آ جائیں تو اس کو غنیمت ہی جانے. ابھی تو آپ کو بہت کم ہم دکھائی دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر. تو ابھی جب تک یہ تفسیر مکمل نہیں ہونی مجھے بھی چین نہیں ہے. تو ابھی تو میں سرکار کے در اقدس سے آیا ہوں، تو یہ تو وعدہ کر کے ہوں سرکار سے، حضور اب جب آنا ہے نا تو کوئی 1-2 پاروں کی تفسیر لے کے یا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے حضور. تو مجھے تو بھائی حضور کے در اقدس پہ جانے کی بڑی جلدی ہے. تو جب جلدی ہے تو پھر لکھنی بھی جلدی ہوں گی. تو اس کے لیے پوری ٹیم چل رہی ہے، ٹیم ورک ہو رہا ہے، پوری ٹیم ہے، اکیلے ہم نہیں ہیں. پچھلے دنوں اس کا مزید میں نے تعارف بھی پیش کیا تھا. میں نے کہا تھا اس کے اوپر کچھ معاونین و مددگار ہمیں چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی رابطہ کریں. لیکن بہرحال ہمارے دوست اس ایسے کاموں کی طرف توجہ تو نہیں نہ دیتے، وہ توجہ پھر کسی اور طرف ہوتی ہے. تو یہ کام تو وہ ہمارے دوستوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. سچی بات تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. بہرحال جی شروع کرتے ہیں جناب. ویڈیو یہ چلیں جی. اچھا اس کو میں نا وائس تھوڑی سی تیز کروں گا، تصویر کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا تاکہ کوئی سٹرائک وغیرہ کا ایشو سے بچا جا سکے. میں تو سکون سے ذرا فرصت میں اس کو دیکھتا ہوں. تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اچھا بھائی جتنے بھی لوگ ہیں ذرا توجہ سے صوفی لائسنس صاحب کی یہ بات سن لیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے ساری دنیا میں جہاں جہاں کینیڈا سے لے کے نیوزی لینڈ آسٹریلیا تک جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سن لیں ذرا توجہ سے.
जी देखिए तमाम दोस्तों और साथियों को जो लाइव हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन तमाम लोगों को जो अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह से अपने कुर्ब का मामला बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वही लोग इसमें लाइव आते हैं और सुनते हैं और देखते हैं। तो तमाम तालिबान हक को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये तालिबान हक जो इन्होंने कहा है, ये सिर्फ अपने लोगों को कहा है, ये बाज़ेन नशीं रखिएगा। मतलब जो गोहरी हैं, जो रियाज गोहर शाही, ये तस्वीर भी साथ नजर आ रही होगी आपको। रियाज गोहर शाही को जो इमाम मेहदी मानता है, तो वो है तालिबान हक, और ये साथ अनवर शाह इसका खलीफा बैठा है, ये है इस गोहरियों के नए फिरके का बानी। और हाथ में इन्होंने वो किताब पकड़ी हुई है जो खत्म नबूवत के नाम पे इन लोगों ने लिखी है। तो से सुनिए। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपके इल्म में है कि अनवर शाह साहब सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही रज़ियल्लाहु अन्हु से फैज़ याफ्ता हैं और आपके रूहानी बैत है उनके साथ। क्योंकि वैसे सिलसिले में आपको इल्म होगा कि ज़ाहिरी बैत का सिलसिला नहीं होता। वाहिद ये एक ऐसा रूहानियत में सिलसिला है कि जो ज़ाहिरी बैत का सिलसिला नहीं होता, इसमें रूहानी बैत होती है। लो जी, इब्तिदा के अंदर ही पहली चोरी तो पहले ही था। अभी किताब का तारुफ तो बाद में आएगा। लो जी, बैत दो तरह की होती है, एक रूहानी बैत होती है और एक जिस्मानी बैत होती है। अब ये बंदा इस बंदे से पूछे कोई, ये सामने तो ये लोग आते नहीं है, सामने नहीं आते, सामने तो कोई नहीं, झूठे सामने नहीं आते। अब ये बंदा सामने होता तो इसको मैं पूछता कि ये बैत की कौन सी किस्म है जी, तो वैसी सिलसिला होता है। अच्छा, वैसी सिलसिले में क्या होता है जी, उसमें एक रूहानी बैत होती है जी, तो बैत तो होती ही रूहानी है ये सिलसिला जब रूहानियत का है तो बैतें तो होती ही रूहानी है। तो ये कोई वैसी सिलसिले की कोई अनोखी बैत होती है? ये असल में क्या है, ये जहालत और कुछ भी नहीं। ये पूछ रहे काले लिबास वाला गोहर शाही है। जी जी, ये दोनों ही गोहर शाही के मुरीद है। अच्छा जी, आगे सुनिए जी जरा, ये क्या कहते हैं। अच्छा, अब रूहानी बैत क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितने भी सूफी हजरात गुजरे और जो आज भी जिंदा और मौजूद हैं और जो सूफियों को फॉलो करते हैं, उन तमाम का यह अकीदा है कि वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी भी मानते हैं और खातुन नबी भी मानते हैं। तो जब आप हयातुन नबी मानते हैं, जब आप ये मानते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, बाकी के जो फिरके हैं वो भी हयात के कायल हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर में, अपने मज़ार शरीफ में, मस्जिद नबी में, अपने हाथे में जिंदा हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मलकुल मौत हर जगह जा सकती है और वो हर जगह जाके लोगों की रूह कब्ज़ करती है और रिश्ते जो सवाल जवाब करते हैं हर जगह जाते हैं, और जब कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी पता फरमाता है, विसाल करता है, उसको मौत आती है और जब उसको कब्र में उतारा जाता है, तो हमारा सूफियों का मानना यह है कि जब कब्र में उससे ये सवाल किए जाते हैं कि मन रब्बों का, बता तेरा रब कौन है, मन दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, और मन नबियों का, बता कि तू इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में। तो जब भी तीसरा सवाल आता है, पहला सवाल तो कॉमन होता है, तो उसमें कहते हैं कि मन दीनों का, मन रब्बों का, तो इंसान कहता है कि मेरा रब तो अल्लाह है। तो जारी बात है, यहूद, नसारा, क्रिश्चियन, तमाम जो अल्लाह को मानते हैं, शिर्क करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को तस्लीम करते हैं क्योंकि अहले किताब तो है, तो वो सभी एक जवाब देते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। तो यहाँ आदमी, यार मैं थोड़ी सी छोड़ के ना, ये 43 मिनट की है। जुनेद साहब क्या फरमाते हैं आप? थोड़ी सी छोड़ के आगे करके ना करता रहूं, क्योंकि असल बात ऐसे ही यब लगा हुआ है, कोई समझ तो आ नहीं रही है बस। जी जी, बिल्कुल यही बेहतर रहेगा। कई बातें तो इनकी वैसे ही पटरी से नीचे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो जो है इंसान जो है ईसाइयत को कहता है, यहूदियत, तो जो ईसाइयत और यहूदियत, उसके बाद अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है, फरिश्ते को जवाब देता है
اب وہ اس سے سوال کرتے ہیں, وہ جس فرقے کا بھی مسلمان ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اب تو چلو جی, جاہل آدمی ہے یہ, صرف وہ مسلمانوں سے سوال ہوتے ہیں اور کسی سے نہیں جی. حالانکہ ہر ایک سے یہ سوال ہوتے ہیں, وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے, کوئی دہری ہے, کوئی ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کوئی بھی ہے. وہ فرقوں کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے جس فرقے کا بھی مسلمان ہے اس سے ہی سوال ہوتا ہے. چلو نمی سن لو. مسلمان ہے, اب یہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک اس کو دکھائی جاتی ہے قبر, اس کی قبر میں, وہ کہتے ہیں بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا اور یہ کون ہے. شبی نہیں میرا پتر بھائی جاتی, خود حضور تشریف لاتی ہیں. فی حقی حاضر رجل کا لفظ ہے حدیث کے اندر. تو رجل جو ہے وہ شبی کو نہیں کہتے, رجل انسان کو کہتے ہیں, روح مال جسم کو کہتے ہیں. فقط روح کو بھی رجل نہیں کہتے, فقط جسم کو بھی رجل نہیں کہتے. اب تم کیا جانو, ہاں جی, جاہل لوگوں کو تو نہیں یہ چیزیں پتا. اب ہمارا صوفیوں کا یہ ماننا ہے, اپنے منہ ہی میاں مٹھو ہمارے صوفی, ہم صوفی. یہ بھی ایک بڑا نا ایک معمہ بنا ہوا ہے نا, اپنے منہ میاں مٹھو, میں پیر ہوں, میں پیر زادہ ہوں, میں صاحب زادہ ہوں, میں صوفی ہوں, میں ہاں جی, میں یہ بڑی بھائی ان جھوٹوں میں نا بہت پائی جاتی ہے. کہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی اتنی جگہوں پہ دکھائی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی قبر انور میں کیسے محدود کیسے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کبھی محدود تھے نہ کبھی ہوں گے. آپ تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی خلق ہونے کی کیفیت میں تھے, اور اس وقت سے گزر رہے تھے کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کا خلیل گوندا جاتا میں اس وقت نبی تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو جگہ جگہ کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھ لیں ترجمہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش مولا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا جو ہے وہ حیات ہیں, تو جب حیات ہیں تو وہی سے زندہ کر لے تو پھر ان کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہو. تو یہ ہمارا ماننا ہے اور صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے. اب وہی سلسلہ جس میں نے جب بات چل رہی تھی کہ انور شاہ صاحب بھی یہ روحانیت کے سلسلے کو عام کیا اور ذکر و اذکار کے سلسلے کو خانقاہوں سے نکال کے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ان کی مخالفت شروع ہو گئی. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار نوجوان نسل بڑھتا جا رہا ہے, چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جوک, تو پھر انہوں نے پہلے تو یہ الزام لگایا سرکار کی ذات مبارکہ پہ کہ استغفر اللہ, کہ جی آپ نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا, استغفر اللہ. یہ سرکار سے مراد وہ ریاض گوہر شاہی جو ساتھ بیٹھا ہے, تو یہ جو الزام لگایا لوگوں نے, تو یہ سرکار سے مراد حضور گوہر شاہی صاحب ہے. سمجھ آئی, یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. تو یہ وہ اسٹوری سنا رہا ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو سنا کے آیا تھا کہ ریاض گوہر شاہی کے اوپر مقدمات دائر ہوئے اور یہ پھر باہر بھاگ گیا تھا. یہ وہ آپ والی بات اب بتا رہے. آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ظاہری زندگی میں سرکار اعظمت گوہر شاہی مدظر العالی نے مختلف اخبارات میں اپنے بیانات اس وقت ریکارڈ کروائے, لیٹر لکھ کے, خطوط لکھ کے, ویڈیو موجود ہیں, آڈیو موجود ہیں, اسپیچز موجود ہیں, جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ختم نبوت پہ کامل یقین ہے اور ہمارے نزدیک. اچھا یہاں پر آگے بات بڑھاتے ہیں تھوڑی سی. ہر جھوٹا یہ نہیں کہتا, قادیانی یہ نہیں کہتے, قادیانی بھی یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا پکا یقین ہے ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, یہ ہے وہ ہے بہت کچھ. اور قادیانیوں کے تو بہت سے فرقے بن چکے ہیں نا, میں نے تو پہلے آپ کو بتایا. قادیانیوں میں صرف ایک فرقہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے, بقایا سارے فرقے ان کے کوئی 500 کے قریب تو ان کا فرقہ بن چکا ہے. وہ سارے تو اس کو نبی بھی نہیں مانتے, کوئی مجدد مانتا ہے, کوئی امام مہدی مانتا ہے, کوئی ویسے ہی اللہ کا ولی مانتا ہے. ہاں جی, وہ قطرے کچھ لوگ ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں. یعنی قادیانیوں کے اندر چند لوگ ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں. بقایا تو سارے امام مہدی مانتے ہیں یا مجدد مانتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں, ولی اللہ مانتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں سچا ہوں, میں تو بالکل صحیح ہوں, یہ بھی دیکھیں آپ اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں. مرزا جونیئر جیل میں آپ اس کو دیکھ لیں, وہ بھی یہی کہتا ہے میں سچا. لو
मैं तो कादियानियों को झूठा कहता हूँ। आज भी कोई मरज़ई आता है हमारे पास, वो आके यही कहता है, वो आज यही कहता है कि जनाब देखो हम तो कादियानियों को गाली निकालते हैं, हम तो कादियानियों को सही नहीं समझते। मिर्जा जूनियर जेल में भी वो देखे इतनी वीडियो तो उसने बनाई है, 5-6 वीडियो बना दी है उसने कादियानियों के खिलाफ। है जी, यही कहते हैं हर झूठा इंसान। अच्छा, वो लिसानियों की अगर बात करें तो उन्होंने भी वो देखें, वो उन्होंने किताबें, मैंने उन दिनों जब वो इनको बेनकाब किया था तो आपको बताया था, वो कहते हैं नहीं देखो हम कादियानियों को झूठा कहते हैं, कादियानियों को हमने झूठा कहना है, लेकिन खुद वो सारे काम खुद करते रहना है। ये ड्रामे इन लोगों ने रचाए हुए हैं। तो ऐसे फितनों को बेनकाब करना और इनकी जड़ों तक पहुंचना, इनके अकायदों नजरियात से आगाही हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है भाई। ये वक्त किया हम जरूरत हो चुका है। तो ये बचपने छोड़ दें, बिल्कुल बचपने छोड़ दें, आंखें खोल के रखें, आंखें चार करके रखें। समझ आई कि नहीं? बहुत चहार दांग आलम आग लगी हुई है, अकीदे नजरिए को खराब करने वाले बैठे हुए हैं। समझ आई कि नहीं? तो बड़ी तवज्जो रखिए। चलें जी आगे देखिए। जो नबूवत का दावेदार है, वो नबी या रसूल का रिसालत का दावेदार है, हमारे नजदीक वो मुर्तिद जिंदगी और काफिर है, और उसके मानने वाले भी मुर्तिद जिंदगी और काफिर है। ये आपने बयान दिया, और फिर जब उन्होंने देखा कि ये बयान अखबार में शाया हुआ तो फिर उन्होंने एक नई चाल चली और उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब इन्होंने जब नबूवत का दावा अस्तगफिरुल्लाह नहीं चला तो इन्होंने इमामत का दावा कर दिया। तो दोस्तों और साथियों, ये बात भी गलत साबित हुई, क्योंकि सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मुदज्जल अली ने अपनी जिंदगी में जब ये लोगों को ज़िक्र का पैगाम दिया और जब लोगों के नफ्स पाक होने लगे और लोगों के लताइफ चलने लगे और लोगों को महफिलें नसीब होने लगी और रूहानियत बड़ी अरूज पे जाने लगी, जब जिक्र ज़कार होने लगे, लताइफ चलने लगे, दौड़ने लगे, छलांगे लगाने लगे। यार इन सूफियों का बेड़ा गर्क, इन्होंने पता नहीं, ये झूठे सूफियों की बात कर, ओरिजिनल असल सूफी तो उनके बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते, बंदा काफिर हो जाएगा। वैसे ये जैली सूफियों की बात कर रहा हूँ, जैली। जब मैं इनके बारे में बात करूं तो इससे मुराद आपने जैली फ्राडी झूठे लोग मुराद लेने हैं, सच्चों की बात नहीं, ओलिया अल्लाह की बात हरगिज नहीं। ये बात ये नीचे रखिएगा। ओलिया अल्लाह के बारे में उनसे भाई ऐलाने जंग करके हमने मरना है। अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलियन फकद आजन तो हु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक वली से भी दुश्मनी की मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। तो अल्लाह के वली के साथ तो टक्कर नहीं ना हम ले सकते। ये जैली फ्राडियों की बात हो रही है अभी, चूंकि रियाज गोबरशाही की बात हो रही है तो उसी तक ही अभी रखें। तो भाई लताइफ जारी हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं लताइफ, तो रूहानियत झूम रही है, मस्त कर रही है, रक्स कर रही है, तो जिक्र चल रहा था तो दौड़ रहा था। तो फिर जा करके लोगों ने हसद की बना पर, अब चूंकि वो दौड़ रहे थे ना लताइफ, तो लोगों को हसद हो गया कि वो लताइफ दौड़ क्यों रहे हैं, तो लोगों ने रियाज गोहर शाही के ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया। ये वो बात कर रहे हैं हजरत साहब, सुनिएगा जरा, ये कौन सा हसद हो गया था। पूछ पे आने लगी तो लोगों ने आपसे बारह सवाल किया कि आप बगैर बैत किए हुए इतना जबरदस्त फैज आपका होता है, तो आप ये बताइए कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनका फैज कैसा होगा, वो किस तरीके से हमें फैज देंगे, उनकी पहचान क्या होगी। तो फिर आपने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान बताई और आपने कहा कि नूर की पहचान नूर से होती है। आपने उसकी मिसाल दी कि एक बड़ा एक मैग्नेट लें और रख दें, छोटे छोटे जितने जर्रात हैं लोहे के, वो टक 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 करके वो मैग्नेट उनको खींच लेगा। तो आपने फरमाया कि हम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर बनाने आए हैं, उनकी पहचान बता। सब झूठ बोल रहा है। अभी इनका इंशाल्लाह ताला बड़ा बिग ऑपरेशन हम करेंगे इंशाल्लाह, अनकरीब करेंगे। अभी तो थोड़ा सा मसरूफियत है, तो बहरहाल पहले भी हमने अपने पुराने साबका चैनल के ऊपर ऑपरेशन भरपूर किया था, और अभी तो वो चैनल भी उड़ गए हैं। ये झूठ बोल रहा है वो भाई, वो उसकी वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। लोगों ने, किसी ने सवाल कर लिया रियाज गोहर शाही से कि तू कह रहा है कि इमाम मेहदी की निशानी ये है कि उसकी शक्ल जो है चांद के अंदर दिखाई देगी, तो तू साथ ये भी कह रहा है कि मेरी शक्ल चांद के अंदर दिखाई देती है, तो ये दावा महदियत नहीं है,
یہ سوال اس نے کیا بندے نے کھڑے ہو کے. تو ریاض گوہر شاہی کیا کہتا ہے, اس نے تو ادھر نہیں کہا کہ نہیں میں امام مہدی ہے ہی نہیں, تو آگے سے دندیاں نکال کے ٹھیک 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 ٹھیک, وہ کہتے ہیں نہیں لوگ ہی کہتے ہیں نا, لوگ ہی کہتے ہیں نا, بس یہ اتنا اس نے کہا, لوگ ہی کہتے ہیں نا, بس یہ جواب ہے بس. تو تم کہہ رہے ہو نہیں جی اس نے کون سی امام مہدیت کا دعویٰ کیا, وہ یونس الگوہر تو وہ پوری اپنا وہ مذہب اپنا فرقہ ہی اس موضوع کے اوپر چلا رہا ہے کہ ریاض گوہر شاہی نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. وہ کتنے ثبوت دیتا ہے اپنے چینل کے اوپر. ہاں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے, بالکل فراڈی کر رہا ہے. آگے سنیے. آئے ہیں اور ہم یہ بتانے آئے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لو اور اپنے قلوب. ہاں بتانے آئے ہیں لوگوں کو, وہ ہے نا مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا ہے, پتا چل گیا. ہاں مرزا جونیئر جیلمی بھی کہتا ہے نا مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا, ہم یہی کرنے آئے ہیں. آپ نے کئی اس کی سپیچز سنی ہوں گی جیلمی کی, وہ یہی کہتا ہے. مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا, یہ بھی ابھی یہی کہہ رہا ہے, ہم تو یہ کرنے آئے ہیں, یہ کرنے آئے ہیں. یہ سب جھوٹے یہی کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں. ایک طریقہ کار ان کا ایک ہوتا ہے. شعیب عوام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی, ویڈیو آگے دیکھ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. شعیب بھائی ویڈیو دیکھ لیں جی, اور مجھے آپ سے یہ بھی کام ہے کہ ذرا واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھ سے رابطہ کریے گا, ٹھیک ہے؟ جی جناب ٹھیک. کو روشن و منور کر لو اچھا. اور اپنی روح کو, اپنی سری کو, خفی کو, اخفا کو, انا کو, تمام لطائف کو ذکر و اذکار سے جب روشن و منور کرو گے تو تم میں ایک نور پیدا ہو جائے گا اور تم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو جائے گی. اور اگر وہ تمہارے سامنے ان کا ضرور ہوتا ہے تو فوری طور پر تم پہچان لو گے اور ان سے منسلک ہو جاؤ گے, کیونکہ نور نور سے منسلک ہو جاتا ہے. یہ آپ نے جب باتیں بتائیں اپنی زندگی میں, جھوٹ بول رہا ہے, سب جھوٹ ہی ہے, یہ سب جھوٹ ہے, ٹوٹلی فیک. یہ کہانی کرا رہا ہے آپ لوگوں کو. وہ تو کہتا ہے وہ جناب حجر اسود کے اندر اس کی شکل دکھائی دیتی ہے, چاند کے اندر جی وہ ان کا تو نعرہ ہے باقاعدہ طور پہ, چاند میں جس کی صورت آئی گوہر شاہی گوہر شاہی. ہاں جی کون کرے گا ہماری رہنمائی گوہر شاہی گوہر شاہی, اس طریقے سے. حجر اسود میں وہ کہتے ہیں جی ہماری تصویر ہے شکل, اور امام مہدی کی ایک نشانی تھی کہ حجر اسود کے اندر ان کی شکل لوگوں کو دکھائی دینی. پتہ نہیں کہاں کہاں کی, نہ قرآن کے اندر وہ چیزیں ہیں, نہ حدیث کے اندر ہیں. دنیا کی کسی حدیث کے اندر کوئی ایسا ذکر ہی نہیں امام مہدی کا, جو ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے پکڑ دکڑ کے ادھر لا کے اپنے اوپر فٹ کر لی ہوئی ہیں. یہ چیز ایک چیز, کوئی ایک حدیث, یہ آئے نا کوئی گوہری آئے ہمارے سامنے بات کرے, بیٹھے ہم سامنے بیٹھے ہیں. ابھی وہ یہ تم لوگوں نے جو کتاب جس کے اوپر یہ کر رہے ہو, یہ میں کوشش کر رہا ہوں یہ مجھے بھی مل جائے. ہاں مجھے مل جائے. کل 2 گوہریوں سے میں نے رابطہ کیا جو ان کے پبلشرز ہیں. میں نے کہا جی حضرت جی مجھے کتابیں چاہیے. نہ بھائی, یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مجھے مرزے یہ ریاض گوہر شاہی کی کتابیں چاہیے. یہ کتابیں اپنے بندوں کو مخصوص لوگوں کو دیتے ہیں. ہاں جی کتابیں نہیں, پرنٹ بکس یہ نہیں. اتنے سچے ہو تو دو نا پھر ہمیں کتابیں. ہاں جی دو, ہم سے بات کرو. محمد صابر صاحب آئے ہیں. السلام علیکم جی. چلیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, کوئی بات کریں گے آپ؟ جی میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. قائم و دائم رہے, پھر وقت گزرتا گیا, سرکار کا فیضان چلتا رہا اور الحمدللہ آج تک چل رہا ہے, قیامت تک چلتا رہے گا. پھر جب سرکار کا پیغام چل رہا ہے جی. سرکار کون؟ ریاض گوہر شاہی. سرکار کا پیغام چل رہا ہے تو پیغام تو اور فیضان قیامت تک ہی چلتا ہی رہ رہا ہے. باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا کے فاتح ہوتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. پورا دین پھیلایا ہی ان لوگوں نے اور ساری دنیا گوہری ہو گئی ہے. قادیانی بھی بات کریں گے ایسے ہی کریں گے, گوہری بھی آپ کے سامنے ایسی بڑی بڑی ڈینگیں ماریں گے جیسے پوری دنیا گوہری ہو چکی ہے. اور ریاض گوہر شاہی وہ یونس الگوہر تو کہتا ہے کہ یہ رب ہے, رب الارباب ہے, رب الارباب. ریاض گوہر شاہی کو کہتا ہے وہ رب الارباب ہے. ہاں جی تو کائنات کو چلانے والے یہ. بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے صابر صاحب؟ بار بار فرمائیے کیا کہنا ہے.
जी मेरा एक सवाल था, आप इजाजत है तो अर्ज करूं। करिए सवाल। जी ये जो इल्हाद को रद्द करने के लिए हमारे कुछ उलमा कराम ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ बताते हैं, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? बोलते हैं कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अगर ऐसा बोलेंगे तो वो बोलेंगे अपने से गढ़ लिए है किताब, अगर बोलेंगे पढ़े लिखे नहीं है तो। नहीं, कोई किसी का कोई सबूत है तो वो दीजिए। कोई उलमा कहते हैं, कौन से उलमा कहते हैं? कोई सबूत होना चाहिए सवाल के अंदर जी भी। अभी ये द अवेकिंग चैनल है, इसी में अभी कौन सा मैंने सुना चैनल है? 2-3 दिन पहले। कौन सा चैनल है? द अवेकिंग इस्लाम अवेकिंग, द इस्लाम अवेकिंग। इस्लाम अवेकिंग, वो तो मुझे लगता है वो जी ये क्रिश्चियन का चैनल है, क्रिश्चियन का चैनल है। चले बहरहाल मैं जवाब देता हूँ, हाँ आप तो यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं, यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं। तो मौजू पर ही रह के सवालात कीजिए, सिर्फ गोहरियों के मतलब सवालात कीजिए। अवेकिंग इस्लाम, कौन अवेकिंग इस्लाम? मैं तो नहीं जानता क्या है। सबूत सबूत के लिए वो कोई किताब या कोई, तो भाई फलां बंदे ने ये बात फलां सफ़े के ऊपर ये बात कही है, तो उसके बारे में फिर हम कुछ जवाब भी दे सकते हैं। रही बात कि यूट्यूब कोई दलील तो नहीं है, कोई सबूत तो नहीं है। यूट्यूबर तो लाखों की तादाद में है। अब हर एक का मुँह तो अपने ही उसने उठाया हुआ है। तो यूट्यूबर कोई कोई दलील नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। चले जी आगे वीडियो देखिए। ने पर्दा फरमाया सन 2000 में, 2000 में, और उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका फैजान जारी है, आपका सिलसिला जारी सारी है। वाह वाह वाह। पुरस्कार की महफिलें हो रही हैं, आहा। में भी हो रही हैं, शाह फैसल आस्थाना में होती हैं, और जहाँ जहाँ सरकार के फैज़ याफ्ता बंदे बैठे हैं, जैसे अनवर शाह साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जिक्र दे रहे हैं, और जिक्र देके शरीयत। अच्छा यार, ये क्या जिक्र दे रहे हैं? आज तक मुझे ये फलसफा नहीं समझ आया, कसम वाली गल है। जिक्र दे रहे हैं, बड़े लोग, बड़ी दुकानें खुली हैं जिक्र देने वाली। ये जी जिक्र दे रहे हैं, जिक्र दे रहे हैं, जिक्र चल रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं, दिल जिक्र कर रहे हैं। और यार असी भी सूफी हैं ही हैं, कोई माड़े चंगे हैं। तो कुरान दी इसमें असी थोड़ा बहुत चलो जानते ही हैं। वो कोई कोई ये चीजें कोई है ही कौन, कुछ पता नहीं कहाँ से बना के कौन सी चीजें बनाई हुई हैं, बस चल रही हैं जी। अजीब सा नक्शा पेश किया हुआ है अल-अमान वाला। फिर क्यों शुएब भाई? हाँ जी शाह साहब, बस नए नए ग्रुप और ग्रो इसी तरह काम करते हैं, हर चीज को बिगाड़ देते हैं। ये असल में ये जिक्र जो है, ये जो सूफिया के अंदर इसलिए राइज हुआ था कि अल्लाह की तरफ तवज्जो के लिए, कि इंसान के दिलो दिमाग की तवज्जो खुदा की तरफ हो, तो वो शैतान से हटे और अल्लाह की तरफ लगे। तो इसके लिए ये सवाल ये नहीं है, वो तो इस्लाम, कट्टर इस्लाम के अंदर ये जिक्र है, वो तो अल्लाह खुद कुरान के अंदर कहता है ना जिक्र करो, और हदीस के अंदर जिक्र का है, वो तो नहीं। अच्छा अता होना, अता तो हुआ है मैं अल्लाह और रसूल की तरफ से। अब ये जो आगे से अता कर रहे हैं, ये नहीं कोई समझ आ रही। आगे से ये जी हमने दिया, ये बांट रहे हैं। बल्कि मैंने तो बाज़ जगह सुनी है, वो जिक्र एक बांटने वाली पूरी टीम तैयार है भाई, वो तो 200-200 500-500 रुपए में जिक्र बांट रहे हैं। हाँ, अब वो इस तरह के हिसाब किताब हो गए ना। अब तो बिक्री शुरू हो रही है। 1000 रुपए का जिक्र ले लो भाई, 500 का जिक्र ले लो, अता हुआ। तो मुरीद भी कहता है, वो भी आगे फिर एक दुकान खोलता है। अब दुकान दर दुकान खुल रही है। अब खिलाफत की भी दुकानें ऐसे होती हैं भाई, ये भी बड़ा शुएब भाई, बड़ी बड़ी दुकान चलती है ये। बस खलीफे बनाते हैं, जो मुरीद हो जाए, आपके अगर 5 मुरीद है ना, 5 को खिलाफत दे दो, और उनको भी आगे पाबंद करना है, तुमने आगे भी खिलाफत देनी है। मतलब ये कि टोटल अगर ये मिल मिला के भी मुरीद दर मुरीद 100 मुरीद है, 100 के 100 खलीफे भी हैं। ये भी आए कि भाई ये भी गेम है भाई बहुत बड़ी। हाँ, तो ये ड्रामेबाजी, सब ड्रामेबाजी, सब, कोई हकीकत इस नाम की कोई चीज नहीं इसमें। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये खलीफा दर खलीफा जो है ना, ये खलीफे खुद भी खलीफे होते हैं और आगे खलीफे बना रहे होते हैं, बना देते हैं एक्चुअली। हाँ, असल में बात पता ये होती है कि अपनी पे चुगी लुटी हुए लोगों नु करन चानन, अपनी तो खबर नहीं होती, लोगों को उजाला करने के लिए ये लोग निकले होते हैं। ऐसे ही है अपना तो ये नहीं पता मैं जनती हूं या वाली दोस्ती। गल है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨਾ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
मैं वल्ला सही आपको बता रहा हूँ, मेरे एक शेख हैं, मैंने बैअत बरकत एक जगह की है शाज़ली सिलसिले के अंदर। तो उन्होंने उन्होंने हमारे जो शेख हैं जहाँ से बैत बरकत मैंने की है, उन्होंने मुझे मुरीद भी किया और साथ खिलाफत भी दी कि भाई तुमने आगे मजीद इरादत का सिलसिला बढ़ाओ। अच्छा, मैंने उनको भी उस टाइम कहा, मैंने कहा मैंने तो ये आपकी जो बैअत की है इसे बरकत के लिए की है, बरकत के लिए, फैज के लिए। और ना अभी तो मैं कामिल खुद मुरीद नहीं बन सका, और हजारों बल्कि लाखों किस्म की गलास्तें और खबास्तें और कबाहतें मेरे अंदर पाई जाती हैं, तो मैं तो इस काबिल नहीं हूं। तो नहीं, तो मैंने फिर वो ये चीज कह के माजरत कर ली। हालांकि उन्होंने बार बार मुझे इसके ऊपर असरार भी किया, पूछा भी कि तुम आगे मजीद क्यों नहीं बैअत ले रहे। तो कहने का मकसद ये, आज तो बकायदा अपने नाम के साथ कहते पीर साहब, वो बंदे के नाम के साथ पीर, खुद अपने मुंह वो पीर कहता है। मैं कहता हूँ वाह बल्ले हुए, बल्ले हुए। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है बड़ी। तो इन लोगों को देख देख के ना फिर बहुत से झूठे लोगों ने इस तरह की दुकानें खोल ली, और इस तरह के किसी की दुकान थोड़ी सी ज्यादा चल गई, जैसे मिर्जा कादियानी था, रियाज गौहर शाही है, तो किसी की छोटी छोटी दुकानें रहीं, वो ऐसे पिंडों के पीर बन के रह गए, बस चंद लोग उनको जानते हैं। खबास से ये उधर भी हैं, इन पीरों के अंदर भी हैं, वो वाली ही रियाज गौहर शाही वाली और मिर्जा कादियानी वाली, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी उनकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती। ये है असल मसला। अमीर हमजा भी आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। चले जी आवाज आ रही के मुताबिक आपकी जिंदगियों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत की पैरवी में ढाल रहे हैं और आपको फैज अता कर रहे हैं। और देखिए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए, अपने अकीदे को दुरुस्त रखते हुए अगर आपको रिसर्च करते हैं, कोई चीज अल्लाह के बारे में सोचते हैं, तो उसमें कोई मुजाहिदा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि गौर फिक्र करो, तफक्कुर करो मेरे बारे में। तो अल्लाह ने तो खुद आपको दावत तफक्कुर दी है, दावत फिक्र। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कसम। देखे, अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है जी मेरे बारे में गौर फिक्र करो, तफक्कुर करो। कोई आयत नहीं है, झूठ बोल रहा है ये, खुदा की कसम झूठ बोल रहा है। हमें अपने ऊपर हुक्म है सोचो विचार करने का, गौर फिक्र करने का, तदब्बुर करने का, तफक्कुर करने का, ना कि अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह कैसे बना, कैसे, कब से है, कब तक होगा। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे। देख लो, ये है, ये सूफी, ये है गोहरी, ये देख लें। हाँ जी, झूठ बोल रहा है ये। दिए कि मेरे बारे में सोचो, और अल्लाह के बारे में सोचने के लिए आपको आलिम होना जरूरी नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करने के लिए आपको किसी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी। हेलो, देखिए जी, आपने अब गौहर शाही को बचाने के लिए अब कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आलिम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जाहिल था, बंदा जाहिल था। अब जितने भी इनके खलीफे वो भी सारे जाहिल हैं, आलिम नहीं है। खुद ये जो बंदा बात करे ये भी जाहिल है। अब उन्होंने कहा सारा छतीर ही सुट लो, थल्ले लंबे ही पा दो, देखी जाएगी। हाँ जी, कोई जरूरत नहीं है, कोई इल्म की जरूरत नहीं है। नो 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 नो। हाँ जी, अब ये आपको बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर भी सुनाएगा, अल्फों बस करियो यार, बस इक्के अलफ तेरे दरकार। यार मतलब क्या यार, इनका क्या